अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज का व्लॉग पूरा मैं ग्लोरी DFS के 580 प्रो के ऊपर है, जिसके अंदर मैं इसकी पूरी की पूरी आपको बताऊंगा टैंक टू टैंक इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है। लोगों ने इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा फैला दी है कि क्या कहने, यानी कि मार्केट की फेल गाड़ी बना के इसको पेश किया गया। हालांकि मैंने जैसे पहले मेरी वीडियो एक मैंने बनाई थी DFS के 580 प्रो के ऊपर, जिसके अंदर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने फॉर्च्यूनर चलाई हुई है 4 लीटर इंजन V6 जो है ना, 4 लीटर इंजन V6 फॉर्च्यूनर पेट्रोल मेरे पास थी सऊदी अरब के अंदर। उसके साथ मेरे पास हुंडई सोनाटा थी, वो भी फुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। उसकी 0 to 100 बहुत अच्छी पिक थी उसकी। उसके बाद हुंडई एक्सेंट, हुंडई एलेंट्रा, हुंडई टुसान जो है ना मेरे पास, मैंने 4 साल हुंडई टुसान चलाई है। ये सऊदी अरब नहीं, ये दुबई के अंदर मेरे पास थी। सबको चलाने के बाद सबकी फ्यूल एवरेज ऑलमोस्ट इतनी ही है, 19-20 का फर्क होगा। फॉर्च्यूनर की सबसे कम थी वहां पे, क्योंकि वो कंपनी ऑपरेटेड थी। मेरे पास कंपनी का फ्यूल अनलिमिटेड था, जितना मर्जी यूज करें। तो आपको पता, जब आपके पास अनलिमिटेड फ्यूल होता है तो वो आप उसको थोड़ा सा पाँव दबा के चलाते हैं। बाकी सब गाड़ियों की एवरेज जो है ना वो मैंने चलाई है कंफर्टेबल वाइज, यानी कि उसका कंफर्ट वाइज, उसकी स्टेबिलिटी वाइज, उसकी हर चीज वाइज मुझे हुंडई टुसान और ये ग्लोरी ऑलमोस्ट सेम फुटप्रिंट की गाड़ियां हैं। हालांकि ग्लोरी 580 प्रो का वेट किया स्पोर्टेज और हुंडई टुसान से ऑलमोस्ट 200 से 250 kg ज्यादा है इसका वेट। और इसकी जो है ना 7 सीटर होने की वजह से इसकी थोड़ा से इसकी लेंथ वो भी ज्यादा है। तो बाकी सबकी फ्यूल एवरेज ऑलमोस्ट सेम है। कोई बंदा अगर कहे ना कि हुंडई टुसान किसी की 14 करती है या 16 किलोमीटर करती है एक, अब भाई गर्मियों के अंदर हुंडा सिटी जो है ना वो भी 16 किलोमीटर नहीं देती। आप करके देख लें, मैंने हमारे पास हुंडा सिटीज भी हैं, दूसरी गाड़ियां भी हैं। मैंने किसी से नहीं देखा है जो बंदा क्लेम करे कि उसकी हुंडा सिटी 16 किलोमीटर करती है 1 लीटर के अंदर गर्मियों के अंदर AC चला के। हुंडई टुसान की एक्चुअल फ्यूल एवरेज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। एंड तक वीडियो को लाजमी देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। गाड़ी के टायर में हवा कम है और यहाँ पे अभी बंदा मौजूद नहीं था। हमें लग रहा था कि ये काम आता को खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है आगे हाँ जी वो भर देगा हवा। हाँ। मैं वही बता रही हूँ, मैंने कहा आज मुझे लग रहा था कि नहा धो के आप 2 मिनट में अभी पसीने होके आ जाएंगे, लेकिन शुक्र है आ गया। बहुत ज्यादा कम तो नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो माइलेज है ना। अभी ऑलमोस्ट लोग पूछते हैं कि ग्लोरी की माइलेज बहुत गंदी है। 116 किलोमीटर मेरी चल चुकी है और 2 पॉइंट इसके बाहर जो है ना नीचे हुए हैं अभी ये जब रिफिल करवा के मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा ना, तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा। अभी माइलेज नोट कर लें, 116 है। और थोड़ी देर बाद जो है ना इसकी हवा जो है ना, हवा आपने इसके अंदर अच्छी खासी रखनी है। हवा अगर आपने कम रखी ना तो फिर उससे माइलेज में बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हवा है ना एयर इसके अंदर 34, जब सब टायरों के अंदर आपने 34 रखनी है कूल्ड हालत में, यानी कि ठंडी हालत में। कूल हो, जब टायर कूल हो ना उस वक्त आपने 34 रखनी है। और जब लोड ज्यादा हो तो पीछे वाली साइड पे आपने 36 रखनी है और आगे वाली 34 रखनी है। तो ये लाजमी ज़हन में रखिए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है इससे। अब यहाँ पे 426 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और जब हम निकले थे घर से 116-17 के करीब किलोमीटर थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे जो है ना इस वक्त सिचुएशन ये थी कि लोग कहते हैं कि इसकी जो है ना अच्छी नहीं है, इसकी क्या कहते हैं कि फ्यूल एवरेज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो है ना इस वक्त 427 किलोमीटर चल रही है और अभी तीसरा जो है ना पॉइंट वो गिरा है। 2 पॉइंट अभी भी बाकी हैं इसमें, यानी कि 15 लीटर पेट्रोल अभी भी बाकी है। और ये अभी 427 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें 200 किलोमीटर जो है ना ऑलमोस्ट सिटी ड्राइव है, जिसमें 110-15 किलोमीटर लाहौर के अंदर सिटी ड्राइव हमने की है और 110-15 किलोमीटर जो है ना वो मियां चन्नू छोटा शहर है वहाँ उसके अंदर की है हमने। तो आप अंदाजा लगा लें 200 किलोमीटर इसमें लॉन्ग पे चले हैं। बाकी एवरेज इसकी मैंने आपको शो करवाता हूँ। इसकी सारी OBD स्कैनर जो है ना मैंने लगाया हुआ कि उसके ऊपर कितनी इसकी एवरेज आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये आप एवरेज देखें, मेरे ख्याल में तो इससे अच्छा इतनी बड़ी गाड़ी का और क्या ले सकते हैं आप। यहाँ से जो है ना 426 किलोमीटर करने के बाद हमने जाना था लॉन्ग ड्राइव पे। तो मैंने जो है ना पेट्रोल पंप से इसका टैंक फुल करवाया है। ये मैंने ऑटो टैंक के ऊपर फुल करवाया था। ऑटो टैंक का मतलब जहाँ पे वो पेट्रोल पंप की नोजल इसके अंदर इंसर्ट करता है और जहाँ पे ऑटो पे फुल हो जाए वो बंद कर दे, उसके बाद वहाँ तक मैंने फिल करवाना। और गर्मियों में यहाँ तक ही फिल करवाना सेफ रहता है, उससे ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए।
700 का कर दो, थोड़ा 9,650 कर दो। बस ठीक है। अभी मैंने गाड़ी फुल करवाई है, 438 किलोमीटर रेंज बता रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जो लाहौर के लोकल चली है ना, वहाँ पे 15, 20, 30 की स्पीड से ऊपर नहीं गई, और वो हाईली ट्रैफिक में आज फंसे रहे हैं हम। इसमें तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर वो ट्रैफिक वाला सीन है। बाकी ये छोटे गांव में भी चली है, हमारे 100 किलोमीटर पहले चली थी। तो देखते हैं 438 किलोमीटर वापस जाते हुए हमारे सिटी तक कितनी एवरेज देती है। लेकिन जो OBD स्कैनर है उसकी रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट आ रही है और इसकी रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। दोनों की रीडिंग आपके साथ शेयर करेंगे। ये अभी जो है ना गाड़ी देख लें आप, चली हुई है 485 किलोमीटर चल गई है, और मैंने अभी फुल कराई है। इसको रीसेट करते हैं और फिर वापस घर जाके जो है ना इसको दोबारा चलाएंगे। इसके अंदर जो है ना मैं आपको बता दूं कि इसमें तकरीबन 485 के अंदर 285 किलोमीटर जो है ना सिटी के अंदर चली हुई है। बाकी सारी जो गाड़ी है ना वो हमारी जो है ना बाकी हाईवे पे 200 किलोमीटर चली है, और बाकी 200 किलोमीटर 285 किलोमीटर जो है ना हाईवे के अंदर चली है। और इसके अंदर जो है ना सिस्टम ये है कि अभी देखते हैं इसकी एवरेज कितनी आएगी, और इसकी जो OBD स्कैनर के साथ एवरेज आ रही है वो कितनी एवरेज है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। देखें 426 किलोमीटर का जो है ना हमने ट्रैवल किया है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 200 से 250 किलोमीटर जो है ना इसके अंदर टोटली जो है ना वो सिटी ड्राइव थी, बाकी शहर की ड्राइव थी, जिसकी एवरेज जो है ना 11+ % दी है। ये फुल AC चलाने के बाद जो है ना सिटी और मिक्स्ड हाईवे की है। इससे नेक्स्ट जो मैं लाहौर से जब निकलूंगा फ्यूल को टैंक को फुल करवाएंगे, और वापसी पे घर के जो है ना घर आने से पहले जो है ना GT रोड के ऊपर दोबारा फ्यूल टैंक को फुल करवाएंगे, तो आपको एक्चुअल एवरेज वो भी शेयर करूंगा जो लॉन्ग ड्राइव किया है। तो आज जो लोग बातें कर रहे थे कि इसकी फ्यूल एवरेज जो है ना वो गंदी आती है, ये है वो है, आप देख लें 11 की एवरेज दी है जो AC चला के। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। इस टाइम मैंने ना फुल करवा लिया एक दफा फिर, और चला है ये 277 किलोमीटर चला है। ये इस वक्त 277 किलोमीटर जो है ना वो गाड़ी चली है। फुल करवाया, मैं रीसेट करता हूँ आपको फिर बताता हूँ कि कितनी जो है ना इस वक्त गाड़ी की फ्यूल एवरेज कितनी आई। फुल करवाया मैंने ऑटो पे, फुल करवाया था लास्ट टाइम भी, और अभी भी ऑटो पे ही मैं जो है ना फुल करवाया इसको। तो दूसरा फुल नहीं किया मैंने, नॉर्मल फुल करवाया है। देखते हैं कितना फ्यूल हुआ और क्या फ्यूल एफिशिएंसी आई। अभी हम लाहौर से निकले हैं, चल के हम GT रोड के थ्रू आए हैं। इधर चल के 277 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। आगे मीटर पे मैं शो भी करवाऊंगा, और इसमें देखते हैं कितना फ्यूल जो है ना कंज्यूम हुआ अभी तक। जितना भी फ्यूल कंज्यूम हुआ होगा ना, ये प्योर जो है ना हाईवे के ऊपर यूज़ हुआ है, क्योंकि लाहौर से निकलने से पहले हमने जो है ना गाड़ी कोई 20-25 किलोमीटर ही चलाई थी, बाकी ज़्यादा नहीं चलाई थी। देखते हैं कितना फ्यूल इसके अंदर टोटल जो है ना ऐड होता है। 6400 का अभी इसकी आप रेंज देख लें, गाड़ी की 626 किलोमीटर की रेंज है, और ये इतना चलेगी। मुझे उम्मीद है कि इतना चलेगी, क्योंकि मैंने फुल करवाने के बाद रीसेट किया, इसको 626 किलोमीटर की रेंज आई है अभी। तो आप अंदाज़ा कर लें AC के साथ इस वक्त जो है ना AC लगा के इसकी कितनी आई होगी। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी है, एवरेज है। बाकी लोग जो मर्जी कहते रहें, बाकी घर जाके मैं आपकी दोनों टाइम मैंने जाते हुए जब फ्यूल फुल करवाया था टैंक, और वापसी पे आते हुए फ्यूल टैंक फुल करवाया था, इसकी दोनों की कम्युलेटिव मैं आपको बताता हूँ फ्यूल एवरेज जाके घर में कितनी आई है। मेरे हिसाब से तो 10 से ऊपर आई है इस वक्त में आई है जो। और मैंने जो इसका OBD2 स्कैनर लगाया था उसके साथ भी जो फ्यूल एवरेज उसके अंदर शो होती है एवरेज, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कितनी एवरेज आई है। और बाकी लोग जो मर्जी कहते रहे, ये मैं आपको ऑन एक्चुअल जितनी ग्राउंड के ऊपर इसने फ्यूल एवरेज दी है गाड़ी ने वो मैं। और ये फुल गर्मी है आजकल, फुल गर्मी का हबस का सीज़न है, जिसमें इतनी ज़्यादा हबस और इतना ज़्यादा पसीना आता है कि क्या उसको आप कह सकें। लेकिन उसके बावजूद जो है ना 10 से ऊपर की एवरेज इतनी बड़ी गाड़ी ने। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं कि ये 2 टन की गाड़ी है, और किया स्पोर्टेज का जो ओल्ड मॉडल है, हुंडई टुसान का जो ओल्ड मॉडल है, और MG का जो HS है उसके हिसाब से इसका कोई 250 से 300 kg वेट एक्स्ट्रा है इस गाड़ी का, आप अगर कंपेयर करें। और ये 7 सीटर गाड़ी है, तो उसके बावजूद अगर आपको 10-12 की एवरेज गर्मियों में दे रही है, और मैंने मोटरवे पे इसकी 14 की एवरेज भी ली हुई है। आपको चलाने का इसको तरीका आना चाहिए, जो टर्बो इंजन को, अगर टर्बो इंजन को आप अच्छे से चलाएंगे। अगर ये स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं है, पहली बार आप जेहन में रखें, जब आप इसके ऊपर बैठेंगे, इसका पेडल दबा के मज़ा लेंगे, तो इसने एवरेज डाउन करनी है। क्योंकि टर्बो इंजन के जिन लोगों को पता है फिनोमेना का कैसे चलते हैं, और ये कोई हाई फाई आपको मैं बता दूं कि ये कोई मर्सिडीज़ वालों ने या BMW वालों की टर्बो इंजन नहीं है जो बहुत कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। ये चाइना के टर्बो इंजन है,
और ये भी चाइना की मिड रेंज की, यानी कि आप कह लेंगे उनकी आती हैं गाड़ियों के अंदर ये जो कंपनी है। बाकी जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलें अभी घर पहुँचते हैं, फिर आपसे बाकी चीज़ें भी शेयर करता हूँ इसकी। भाइयों इसको जो है ना ये देख लें आप, दोनों केसेस में मैंने 2 फ्यूल टैंक जो है ना फुल करवाए हैं, जाते हुए भी आते हुए भी फुल करवा के उसके अंदर जाते हुए, हालांकि मेरी बहुत ज्यादा उसके अंदर सिटी ड्राइव थी, लेकिन लाहौर की सिटी ड्राइव में आपकी स्पीड 40-50 से ऊपर रहती है। और मियां चनू के अंदर भी हमारी जो सिटी ड्राइव होती है उसमें मिक्स होती है। हाईवे के ऊपर जब जाते हैं 70, 80, 90 तक चली जाती है गाड़ी, और सिटी के अंदर आते हैं 30-40 की स्पीड रहती है। दोनों सिनेरियो में 2 दफा मैंने, पहली दफा मुझे कन्फ्यूजन लगा था, इसलिए जाते हुए भी मैंने उसकी फ्यूल एवरेज चेक करने के लिए जो है ना वीडियो बनाई उसकी, और वापसी पे आते हुए भी मैंने आपको एग्जैक्ट आप देखेंगे 277 किलोमीटर जो है ना वहां घर से लेके यहाँ मेरे घर तक लगे हैं आते हुए। और मैंने जो है ना हाईवे के ऊपर पेट्रोल फिल करवाया इसके अंदर, और इसकी एवरेज आप सबके सामने 11.4 है। ये ढकी छुपी नहीं है, एग्जैक्ट जो चीज आपके साथ यानी कि मेरे साथ जो मुझे मिली है फ्यूल एवरेज, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बताने का ये मकसद था कि मिस परसेप्शन बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के बारे में। जो लोग पहले कल्टस चलाते थे, कोरोला चलाते थे, सुजुकी चलाते थे, वो यकदम ग्लोरी की प्राइस कम है इस पे आ गए हैं, तो उन लोगों को चलाने नहीं आती। टर्बो इंजन को चलाने के मैं आपको 4-5 तरीके बता देता हूँ कि जब भी आपने चलाना है ना, पहले तो सबसे पहले चीज तो इसका प्लग गैप जो है ना 0.8 के करीब रखें। इसके जो प्लग इसके अंदर जो ओरिजिनल बोश के आते हैं वो यूज करें, बहुत अच्छे प्लग हैं। बाकी लोग आपको करेंगे इरिडियम के, इरिडियम ऐसी कोई मेटल है 97470 ऐसे करके कोई नंबर है, उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मुझे मिला तो मैं लगा दूंगा, वो भी यूज कर सकते हैं। और टर्बो इंजन के लिए स्पेसिफिकली वो डिजाइन है, अमेरिकन मार्केट में मिलते हैं, यहाँ पे बड़े महंगे हैं वो नहीं मिलते। लेकिन आप बोश के जो यहाँ पे लोकली अवेलेबल वही प्लग मेरे जो ओरिजिनल लगे हुए, उनका गैप एडजस्टमेंट मैंने करवाया था, वो आप लाजमी करवा लें, आपकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, इसका आरपीएम आपने 2 से ऊपर नहीं जाने देना। 2 से ऊपर जाएगा टर्बो ऑन होगी, फ्यूल की बुछाड़ होगी, इसके अंदर पेट्रोल आएगा, पेट्रोल ज्यादा फुल हो गया आएगा जब आप इसको पेडल दबाएंगे। तो ठीक है, आपने इसकी 2 से ऊपर जाने की कोशिश, 2 तक जाए ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बाकी बेस्ट आपने परफॉर्मेंस लेनी है। ये कोई स्पोर्ट्स गाड़ी तो है नहीं कि आपने 0 to 100 चेक करना है कि 2 सेकंड में जाती है, ये 3 सेकंड में। ये 2 टन की ऑलमोस्ट गाड़ी है और 7 सीटर गाड़ी है, तो इसकी फ्यूल एवरेज को बेहतर करने के लिए आपने इसको प्यार से चलाना है, ठीक है। तीसरी बात, जो इसके एयर प्रेशर है, हवा का प्रेशर है चारों टायरों के अंदर जो है ना, वो 34 PSI या 2.3 बार, दोनों के अंदर जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको मिल जाता है। और ये कूल्ड हालत में रखें, यानी कि जब आपकी गाड़ी खड़ी हो, स्टेबल हो, 10-12 के स्टेबल होने के बाद फिर इसके अंदर ये प्रेशर रखें। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4 साल मुझे होने वाले हैं। 31 अगस्त को मुझे ये गाड़ी डिलीवर हुई थी 2021 में, और अभी 31 अगस्त 2025 आने वाला है। 4 साल होने वाले हैं इसको ऑलमोस्ट। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, मैंने 15,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चलाई है, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग नहीं है, ज्यादा छोटे ट्रिप्स ही होते हैं, सिटी में मोस्टली ड्राइव करता हूँ। अगर आप इसको बहुत ज्यादा सिटी के अंदर चलाएंगे, 20-25 की स्पीड पे, 30 की 40 की स्पीड पे जाएंगे, तो इसकी एवरेज 7 से नीचे नहीं आने वाली, फिर भी 7 आती है मिनिमम। बाकी 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए। इसके साथ जो है ना, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एयर फिल्टर आपने हफ्ते बाद, अगर आपकी डेली आप यानी कि कम बैक करते हैं, यानी कि जाते हैं ऑफिस में, वापस आते हैं, आपने 1 हफ्ते के बाद इसका एयर फिल्टर निकाल के उसको जो है ना ब्लोअर के साथ साफ करवाना है, या किसी भी टायर वाले के साथ पास चले जाएं, वो इसको हवा मारेगा, साफ हो जाएगा। एसी का फिल्टर लाजमी साफ करवाएं, अगर टाइम पे चेंज करवाएंगे दोनों चीजें तो बहुत जबरदस्त हैं। इसका ऑयल आप जो है ना वो जल्दी टाइम पे, यानी कि इसका जब आ जाए टाइम, चेंज करवा लें। नॉर्मल ऑयल मैं यूज किया है, मैंने 4 साल हो गए। इसके अंदर नॉर्मल मैंने जो है ना पेट्रोल डाला, हाई ऑक्टेन बहुत कम। मैंने एक दफा इस्लामाबाद, मरी, नथिया गलियात वगैरह गया था, तो मेरा पेट्रोल बहुत गंदा, आपको पता है इन इलाकों का जी, मोटरवे से मैंने डलवाता रहा हूँ। तो वहां वापस आया, मैंने इसका फ्यूल जो इसका पंप है ना वो साफ करवाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसके अंदर 1 चमचा ऑलमोस्ट रेत का निकला है। तो आपको पता है पाकिस्तान में फ्यूल की क्वालिटी बहुत घटिया है, और टर्बो इंजन जो सेंसिटिव होते हैं, कोशिश करनी चाहिए। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल जो है ना कैलकुलेशन का निचोड़ है कि किस तरीके से इसकी एवरेज गर्मियों के अंदर 11+ की एवरेज है, और सर्दियों के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर्दियों के अंदर मैंने 14+ की एवरेज भी ली हुई है। अगर आप एसी नहीं चलाते, इसके अंदर हीटर को आप सर्कुलेशन मोड पे रखते हैं, हीटर नहीं चलाते ज्यादा इसके अंदर, मोटरवे पे ऊपर मैंने 14+ की एवरेज भी ली हुई है इस गाड़ी से, 2 टन की गाड़ी के अंदर से। तो और क्या चाहिए आपको, इतनी ही होती है इसकी गाड़ी। बाकी लोग जो मर्जी क्लेम करें कि किसी की जो है ना, ये चाइनीज जितनी भी गाड़ियां हैं इनकी ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क के साथ ऐसी ही है। और ये जितनी भी फ्यूल एवरेज जब भी मैं रिसेंट ट्रिप पे आपको बताई है, ये सारी मैंने जो है ना
जीटी रोड की बताई है, जहाँ पे कभी 30 की स्पीड भी हुई है, कभी 10 की भी हुई, कभी ब्रेक भी लगानी पड़ी है और कभी 90 प्लस तो गई नहीं है, बिल्कुल स्पीड 90 पे रही। अगर आप मोटरवे पे यही आप 100 की स्पीड पे, मैं रिकमेंड करूंगा 90 से 100 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे अगर आप चलाएंगे ना तो 110 भी चला सकते हैं, वहां पे भी अच्छी एवरेज देती है। लेकिन 100 की स्पीड पे अगर आप क्रूज लगा के चलाएंगे तो सेम एवरेज मिलने वाली है। ओबीडी स्कैनर की मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, वो उसने भी ऑलमोस्ट इतनी ही एवरेज